चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच बड़ी सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तकरार बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप और जेलेंस्की में बयानबाजी तेज हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, ट्रंप ने कहा है। ये ट्रंप ने जो है जेलेंस्की को सीधी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह बताया है और यूक्रेन से हमें कुछ नहीं मिला, ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच जिस तरीके से जंग लगातार जारी है और इससे पहले जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का सहयोग कर रहे थे, यूक्रेन को सहायताएं पहुंचा रहे थे, तो इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह तक बता दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बयानबाजियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया। ये बड़ा बयान है, चर्चा का विषय ये बयान बना हुआ है। रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। ट्रंप ने जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह करार दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ये बयानबाजी जो है देखने को मिली है। रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार, ये कहा ट्रंप ने। ये बड़ी खबर इस बीच निकल कर सामने आई है। रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, ट्रंप ने कहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप और जेलेंस्की की बयानबाजी जो है तेज हो गई है। रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, ट्रंप ने कहा। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तकरार बढ़ गई है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है कि रूस के साथ जंग के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, इस बयान को लेकर किस तरीके से चर्चाएं होती नजर आ रही हैं? क्योंकि अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर बात की जाए तो लगातार वो यूक्रेन का साथ देते रहे, लगातार उन्होंने यूक्रेन को मदद पहुंचाई और अब नए राष्ट्रपति जो है ये कह रहे हैं कि रूस के साथ युद्ध का जिम्मेदार यूक्रेन ही है। जी अभिषेक, बिल्कुल हम देखेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन स्पीचेस थी उन्होंने उस समय भी ये चीज पे जोर दिया था कि जेलेंस्की ने बेफजूल में हमारी कंट्री से इतने पैसे दिए हैं और हमको उसका कुछ फायदा नहीं है, वो बेफजूल का ये जो जंग लड़ रहे हैं रूस पे। और अभी ये जो तनाव हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और वोल्दिमिर जेलेंस्की में, ये अभी जो हाल ही में जो रियाद सऊदी अरब में जो अमेरिकन साइड और रशियन ऑफिशियल्स की जो मीटिंग है उसमें यूक्रेन की जो प्रेजेंट एब्सेंस लगी है उसकी वजह से भी और भी वोल्दिमिर जेलेंस्की बहुत चिढ़ा गए हैं कि उनका ये कहना मानना है कि ये जो अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच में रियाद में जो मीटिंग हुई थी उसमें उनका होना जरूरी था, तो इस वजह से वो और चिढ़ गए। और जबकि मीटिंग में ये भी बोला गया, जो सऊदी अरब में जो मीटिंग हुई थी, कि अमेरिका ने माना और बोला भी कि हम यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन करने का अलाउ नहीं करेंगे और रशिया ने भी कहा कि रशिया भी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा अगर यूक्रेन नाटो में ज्वाइन करता है। देखिए अभिषेक, इसके पीछे जो एक मुद्दा समझने वाली बात यह है कि नाटो जो है विश्व की सबसे बड़ी आर्मी है और अगर हम रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू इधर देखें तो अगर किसी भी कंट्री के जस्ट बिल्कुल बॉर्डर पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी आके खड़ी हो जाए तो एक तरीके से चिंता वाली बात तो है ही। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब ये कितना जो वोल्दिमिर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप में जो ये तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं ये कितना कब तक चलेंगे, क्योंकि जो अमेरिका ने है जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उन्होंने फॉरेन फंडिंग भी रोक दी है यूक्रेन को। जो डिफेंस मिसाइल्स वगैरह जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दे रही थी ओपनली, उसको बिल्कुल एक रोक दिया। और हमने हाल ही में देखा कि यूसेड में भी उन्होंने पाबंद लगाया है ट्रंप ने, कितने लोग वहां से निकाल दिए गए और फिलहाल अभी बहुत कम स्ट्रेंथ पे यूसेड भी फंक्शन कर रहा है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर देखना अब ये होगा कि किस तरीके से बयानबाजियां आगे बढ़ती नजर आती हैं और क्या कुछ बयान दोनों तरफ से देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आदित्य और जानकारियों के लिए भी।